नहीं पीता, मैं तो विस्की पीता हूँ, मैं रम पीता हूँ, मैं ब्रांडी पीता हूँ। तो ये सभी शराब के अंतर्गत आ जाते हैं। जितने भी प्रकार के मादक पदार्थ हैं, इसको पीने में पाप क्यों है? वैसे तो इसमें तो किसी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाई जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो फलों का रस होता है, कुछ कहते हैं ये तो गन्ने के रस से बनाया जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो गेहूं को सड़ा करके बनाया जाता है। तो इसमें पाप कैसा? वास्तव में पीने से पाप नहीं होता है, पीने के बाद पाप की शुरुआत होती है। कैसे? एक ग्रंथ है, उसका नाम है आयुर्वेद। उसमें बताया गया है कि बुद्धि लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते, जिससे बुद्धि का नाश हो जाता है, ऐसे पदार्थ को नशा कहा जाता है। नाश करने वाला होने के कारण उसे कहा गया नशा। अब ये बुद्धि का नाश जब हो जाए तो मनुष्य ये पता कर ही नहीं सकता कि क्या सही है और क्या गलत है। जब सत्य असत्य का निर्णय ले पाने में मनुष्य अक्षम हो तो मनुष्य फिर धर्म को छोड़ करके अधर्म के शरण में जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी आपने देखा है गांव में कोई चोर आया हो या किसी ने गांव में लुटेरे आए हो, किसी ने अनुभव किया है? पता है किसी ने लुटेरे को पकड़ा है, किसी चोर को पकड़ा है? कभी देखा तो होगा ही। जितने भी चोर लुटेरे हैं वो सब चोरी करने से पहले, लूट मार करने से पहले क्या करते हैं? शराब पीते हैं। क्यों पीते हैं? ऐसा नहीं कि शराब पीने से उनको लूटने की ताकत आ जाएगी, नहीं। शराब पीने के बाद में बुद्धि ऐसी भ्रम हो जाएगी, क्योंकि जब व्यक्ति सही अवस्था में रहेगा, अपने सामान्य अवस्था में, तब तो उसको पता है कि ये नहीं करना है। लेकिन अब लालच है तो वो हिम्मत के लिए, हिम्मत का मतलब वहाँ दुस्साहस, उसके लिए व्यक्ति शराब पीता है कि मेरी बुद्धि मुझे इस काम को करने से रोक ना ले, सही दिशा देने से ना रोके, इस वजह से वो शराब पीते हैं। इसी तरह से कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है तो शराब पी करके मर्डर करता है। सामान्य अवस्था में कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। तो इसीलिए शराब पीना श्री जी ने मना किया। आज समाज में ये बहुत बड़ी कुरीति है। देखिए, जो भी व्यक्ति शराबी है, कहने को वो क्या कहता है, कुछ लोग ऐसे जो तर्क देते हैं और ऐसे ऐसे कुतर्क देते हैं, कहते हैं कि हम तो ना, हम आदी नहीं है शराब के, हम शराब के गुलाम नहीं हैं। हाँ, कभी कभी पी लेते हैं, नींद नहीं आ रही होती है तो दो घूंट लगा करके हम सो जाते हैं आराम से, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, हम तो दवा के रूप में पीते हैं, ऐसा कहते हैं कुछ लोग। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो टेंशन भुलाने के लिए पीते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इस विषय में खोज करने का प्रयास किया, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे जो खोज करता है उनके लेख पढ़े, तो इतना पता चला कि शराब पीने से भूलता नहीं है कोई व्यक्ति, दुख भूलता नहीं है। हाँ, बुद्धि उस समय काम नहीं करती है, क्योंकि जो मादकता है, उस मादकता की वजह से वो व्यक्ति कुछ समय के लिए बेहोश सा हो जाता है। इस वजह से उसको कुछ समय के लिए याद नहीं रहता है, तो वो प्रतिक्रिया नहीं कर पाता है। अन्यथा कोई भूलता नहीं इस चीज़ को, पहला। दूसरा ये कि जो लोग ये कहते हैं कि हमें तो आदत नहीं लगी है, आज नहीं लगी होगी, एक दिन दो दिन नहीं लगी होगी। जैसे होता क्या है, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। जैसे आप लोग जब छोटे होंगे, आज से 5 साल पहले तक डोलो का नाम किसी ने नहीं सुना होगा, है ना? डोलो 650 दवाई का नाम है। सब पैरासीटामोल के रूप में जानते थे, है ना? और कितने mg का हुआ करता था पैरासीटामोल? 500 mg, है ना? अब आज वही पैरासीटामोल, बीमारी तो वही है ना, बुखार ही है, लेकिन आज 650 mg मिलीग्राम की दवाई दी जाती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का शरीर उस दवाई का आदी बन चुका है। अब वो 500 मिलीग्राम से काम नहीं चलता है, इस वजह से अब 650 मिलीग्राम करना पड़ा। नशे का भी यही हाल है। आज कोई व्यक्ति एक ढक्कन पीता होगा तो 2 दिन 4 दिन के बाद में उसी व्यक्ति को वह एक ढक्कन पानी के जैसा लगने लगेगा, और उसके बाद सोचेगा कि थोड़ा और पी लेते हैं। अब क्या होगा? ये काम कैसे करता है कि जैसे हमारे ब्रेन सेल्स है ना, वो मेमोरी को समाप्त नहीं करता है, वो सेल्स को ही समाप्त कर देता है। कहता है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आप क्या ऐसा चाहते हैं? नहीं। आप सोचते क्या हैं कि सिर्फ जो बुरी चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाए, जबकि ऐसा नहीं है। सोचिए कि एलोपैथिक दवाइयाँ देने वाले डॉक्टर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो दवाई है, मैं दारू की बात नहीं कर रहा, दवाई भी देने से पहले कहते हैं कि इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। कोई भी आप पेन किलर भी लेते हैं तो उससे किडनी डैमेज होने की संभावना होती है। तो सोचिए कि ये तो शराब है। तो ये कोई भी नशा हो, चाहे शराब हो, चाहे किसी प्रकार का ड्रग हो, चाहे हीरोइन, अफीम, कोकीन, जितने भी प्रकार के नशे हैं, वो क्या करते हैं कि एक बार के लिए ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको हाइपर एक्टिव कर देते हैं। अब हाइपर एक्टिव करने के बाद में
जब उस नशे का असर ख़त्म होता है तो जो ब्रेन सेल्स एक्टिव हो गए हैं वो साथ में कहते हैं हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो कुछ जो सेल्स हैं वो दूसरे सेल्स को भी लेकर के डैमेज हो जाते हैं। तो ये ऐसा ही हुआ जैसे 2 सेल्स आपने एक्टिव किए, लेकिन जब वो कम होंगे तो 3 सेल्स को साथ में लेकर के जाएंगे। अगली बार जब आप पिएंगे तो अब 5 सेल्स को आपको एक्टिव करना पड़ा, लेकिन जब वापस जाएंगे तो वो 10 ब्रेन सेल्स को डैमेज कर देंगे। मैं एक सिर्फ उदाहरण बता रहा हूँ। तो इस तरह से 2 दिन 4 दिन के बाद में अब जो 2 ढक्कन पी रहे थे उनको अब 4 ढक्कन, फिर धीरे धीरे करके पौवा, फिर अद्धा, फिर बोतल में लोग पहुंच जाते हैं। फिर लोगों को ऐसी आदत लग जाती है। किसी को पूछा कि आप ये शराब क्यों पीते हैं, शराब का त्याग कर दीजिए, तो एक व्यक्ति कहता है कि ब्रांडी में ब्रह्मा बसे, नाम है ना, एक ही तरह से, एक ही जैसे नाम से शुरुआत होती है। कहते ब्रांडी में ब्रह्मा बसे, रम में बसे हैं राम, विस्की में विष्णु बसे, देसी में हनुमान, मैं किस बोतल का त्याग करूं, हर बोतल में भगवान। जबकि ये सब क्या है, लोगों ने अपमानित करने के लिए देवी देवताओं को अपमानित किया। सोचिए कि ब्रह्मा जी जो 4 वेदों के द्वारा उस परमात्मा की स्तुति करते हैं, विष्णु भगवान स्वयं अपने वैकुंठ में रह करके परमात्मा का ध्यान करते हैं, हमने तो वाणी में पढ़ा है ना, लक्ष्मी जी के दृष्टांत में। तो ऐसे देवी देवताओं को बदनाम किया। और साथ में अब तो एक और प्रचलन चल पड़ा, मैं कुछ समय से सुन रहा हूँ, एक समाज में एक शब्द टर्म्स एक चला है, लोग जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, वो कहते हैं हम सोमरस पान कर रहे हैं। सोमरस क्या होता है पता है? सोमरस एक ऐसी वनस्पति हुआ करती थी, उसको एक जड़ी बूटी है, उस जड़ी बूटी को पीस करके दूध अथवा दही के साथ में मिला करके शरबत के रूप में पिलाया जाता था। उससे बुद्धि तीव्र होती थी, शरीर स्वस्थ होता था, शरीर में चुस्ती फुर्ती आती थी। और उसको आजकल के लोगों ने बदनाम कर दिया और कहते हैं कि वो लोग स्वर्ग के देवी देवता सोमरस का पान कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप इस तरह से बदनाम मत कीजिए सोमरस शब्द को, वो औषधि है। तो लोग इस तरह से पीते हैं। और ये तो चलो सामान्य लोग पिए तो समझ में आता है। मैंने तो आजकल ये भी सुना है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने तारतम लिया, तारतम लेने के बाद भी वो धीरे धीरे करके शराब के आदी हो जाते हैं। कभी कभी दोस्तों के संगति से, कभी किसी बड़े को देख करके, और कभी अंदर से मानसिकता, क्योंकि टेलीविज़न भी तो ऐसी चीज़ों का प्रचार करते हैं ना कि इसको पियो तो ऐसा होगा, इसको पियो तो वैसा होगा। तो वहाँ से कहीं ना कहीं आदत लग जाती है। और सुंदर साथ के भी बच्चे जो युवा हैं वो चुपके से पी लेते हैं। अब 1-2 दिन तो छुपा सकते हैं, लेकिन किसी शायर ने कहा कि पिया हुआ शराब और किया हुआ इश्क छुपाए नहीं छुपते हैं। अगर आपने किसी से प्रेम किया है, वो 1-2 दिन के बाद में समाज में सबको पता चल जाता है। इसी तरह से आपने शराब पिया है तो आपको आदत लग जाएगी, पता चल ही जाएगा घर वालों को, उसकी गंध से, आपके चाल ढाल से जो मदोन्मत होकर के चलते हैं उससे पता चल जाता है। तो सुंदर साथ में ये अवगुण देखने को मिला। तो आप ऐसे अगर कोई सुंदर साथी, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि श्री जी ने जिस बात का परहेज कराया तारतम लेने से पहले, यदि आप अपने आप को सुंदर साथ कहते हैं, आप अपने आप को परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होने का दावा करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन चूँकि समाज में रहने के कारण, जैसे प्रचार प्रसार के सिलसिले में हम समाज में जाते हैं ना अलग अलग जगह पे, तो वहाँ के जो लोग हैं, जिस गांव में हम जाएंगे वहाँ के लोग अपनी समस्या बताते हैं कि महाराज जी यहाँ पर ऐसी समस्या है, सुंदर साथ जी यहाँ पर ऐसी समस्या है। बाहर की बात छोड़ दीजिए, सुंदर साथ में ऐसी समस्या है, तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पर ऐसे लोग हैं। कौन व्यक्ति पीता है यहाँ तक भी जानकारी रहती है हमें। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप अपने आप को यदि सुंदर साथ मानते हैं तो सबसे पहले इस बुराई को छोड़ दीजिए, क्योंकि शराब समाज में होने वाली लगभग सभी बुराइयों की जड़ है। चाहे वो झगड़ा हो, चाहे कोई भी हो, समाज में जितने भी बलात्कार के केसेस होते हैं ना, वो सभी जितने भी बलात्कारी है वो नशे में ऐसा करते हैं। 90% से ज़्यादा लोग, आज आप जाएंगे, अगर मैं कुछ दिन पहले, शायद कुछ महीने हुए होंगे, न्यूज़पेपर की एक कटिंग पढ़ रहा था, उसमें एक बात लिखी थी कि जो बाल सुधार गृह होता है ना, जिसमें 18 साल से कम उम्र के जो अपराधी हैं उनको रखा जाता है, वहाँ के अपराधियों से पूछताछ की गई कि मतलब क्या उन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया कि पहले से योजना बना करके कोई भी अपराध, चाहे किसी को मार देना हुआ, चाहे बलात्कार हुआ, कोई भी अपराध, तो उनमें से 90% लोगों ने कहा कि हमने ये सब इंटेंशनली नहीं किया था, पहले से योजना बना करके नहीं किया था। शराब पी हमने, शराब पीने के बाद में मन में ऐसे आपराधिक भाव आए और उसके बाद हमने ऐसा किया।
लेकिन अब एक बार करने के बाद जीवन तो उसका बर्बाद हुआ, सामने वाले का भी बर्बाद हुआ, इन्होंने बर्बाद किया, शराब ने इनकी ज़िंदगी बर्बाद की। तो इसीलिए प्रत्येक आध्यात्मिक राह पर चलने वाले व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वो शराब और ऐसे किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहे। और विशेष रूप से मैंने देखा कि पूर्वोत्तर भारत का मतलब आसाम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और फिर नेपाल का जो हिस्सा है, वहाँ के लोगों में मैंने देखा कि ये नशे की प्रवृत्ति बढ़ते जा रही है, शराब के रूप में, और ये क्या बोलते हैं, गांजा बोलते हैं ना, तो और वो सॉल्यूशन होता है कोई, ठीक है। तो इन सब प्रकार के नशे में लोग, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो लग रही है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अब इसमें कितनी सच्चाई वो राज्य जानते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे पास जो जानकारी आई है वो सही जानकारी आई है कि पूज्य सरकार श्री के माध्यम से भी जिन सुंदर साथ ने तारतम्य लिया है, आज वो सुंदर साथ भी जिन्होंने उनसे चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त किया और जिनके यहाँ पर परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी के चरण कमल पड़े, ऐसे सुंदर साथ भी कहीं ना कहीं ठेके पर पाए जाते हैं, शराब पीते हुए पाए जाते हैं, या फिर शराब पीते हुए नहीं मिलते हैं तो पी लेते हैं, बाद में पता चलता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति है तो वो सुंदर साथ के नाम पर कलंक है। माफ़ कीजिएगा, मैं कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन ये पूर्ण रूप से सच है कि यदि कोई सुंदर साथ होकर के भी इस तरह के नशे करता है, हम दूसरे को क्या शिक्षा देंगे। अच्छा, आप खुद सोचिए कि मान लीजिए एक उदाहरण के लिए कि अभी आपकी उम्र होगी 25, 30 साल, 35 साल, आपने नशा करना शुरू किया, चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे आप सिगरेट पीते हो, चाहे आप शराब पीते हो, किसी भी तरह का नशा करते हो, आपको आदत लग गई। अब आपके घर में बच्चे हैं और अब बच्चे क्या देखेंगे, बच्चे क्या करते हैं, उनको जो कहा जाए वो नहीं करते, उनके सामने जो चीज़ होती है वो करते हैं। एक कोई उद्योगपति है, करोड़ अरबपति एक महिला है वो एक दिन क्या हुआ कि फ्लाइट में कहीं पर यात्रा कर रही थी और एक किताब उसने साथ में लिए हुआ था। तो उसके बगल में जो उनका बच्चा था, उनका बच्चा भी कोई किताब पढ़ रहा है छोटा सा। तो अब एक व्यक्ति आया, वो तो मीडिया कहीं पर भी पहुंच जाती है ना, तो किसी ने पूछा कि मतलब आपको अब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आप तो अरबपति हो, लोग तो कमाने के लिए पढ़ते हैं ना, तो आप क्यों पढ़ते हो। जैसे दूसरे अरबपति हैं, वो कोई आईफोन में लगा हुआ है, कोई आईपैड में लगा हुआ है, कोई लैपटॉप चला रहा है, आप ऐसा क्यों नहीं करते। तो उस महिला ने कहा कि देखो, मैं अगर दिन भर फ़ोन चलाऊं और अब मेरे बेटे को कहूं कि बेटा तू पढ़ाई कर ले, बेटा नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं खुद उसके सामने पढ़ने लग जाऊं तो उसके मन में भी क्या होगा कि मुझे भी पढ़ना है। इसी तरह से आप किसी भी प्रकार का नशा कर रहे हैं अपने घर में, या नशा करके घर आ रहे हैं और आप अपने बेटे को कहेंगे कि बेटा ये सब बुरी चीज़ है, बेटा मानेगा। बेटा कहेगा कि पापा ट्राई कर रहे हैं तो हम भी करके देख लेते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे सुंदर साथ का परिवार देखा है जिसमें पिता के अवगुणों की सजा बच्चे भुगत रहे होते हैं, क्योंकि पिता को वो आदत लग गई थी। अब बच्चा भी देखता है, फिर बच्चा जब बाहर समाज में जाता है ऐसा होते हुए देखता है, फिर उसकी संगति अगर ऐसे लोगों से हो जाती है, तो अगर मान लीजिए कि उसके दोस्त ने कहा कि थोड़ा सा पी लेते हैं, तो बेटा क्या सोचेगा कि हमारे पिता भी करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं कि पिता कैसा वाला मजा लेते हैं, तो वो कोशिश करता है, उसके बाद में उसको आदत लग जाती है। अब क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपके बेटे भी आपकी तरह बन जाएं? मैं इस चर्चा के माध्यम से उन सभी सुंदर साथ से सवाल पूछ रहा हूँ जो भी इस तरह से गुप्त रूप से किसी भी तरह का नशा करते हैं। हाँ, स्वामी जी के सामने आकर के या फिर सुंदर साथ के जमात में आकर के परमहंस की स्थिति दिखाएं भले ही किसी भी तरह से, लेकिन अंदर क्या है वो जानते हैं। किसी साधु ने कहा कि बाहर देखा चिकन चाकन, अंदर देखा काई, हाथ लगाकर पलटू देखा भूसा निकला। भाई, बाहर से सिर्फ दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, अंदर से आपको पता है कि आप कैसे हैं। और मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा था कि क्या आप जैसे हैं आप अपनी आने वाली पीढ़ी को भी ऐसा बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो फिर वो आपकी मर्जी, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हाँ, उसमें धर्म को बदनाम मत कीजिए, सुंदर साथ के समाज को बदनाम मत कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से श्री जी ने शराब को पाप बताया, हराम बताया, और कह रहे हैं तीसरी औरत बिरानी तजे, पराय स्त्री को